डिफाइन आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एक्सप्लेन या डिफाइन आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम, तो हम उसमें लिखेंगे इन आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम वी हैव टू एक्सट्रीमाइज ए फंक्शनल सब्जेक्ट टू सम गिवन कंस्टेंट। आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम में हम गिवन फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज करेंगे। गिवन फंक्शनल को क्या करेंगे? एक्सट्रीमाइज करेंगे सब्जेक्ट टू सम गिवन कंडीशन। यानी एक ऐसा कर्व फाइंड आउट करना है जिस पे ये गिवन फंक्शनल अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन कर ले, और वो जो जिस फंक्शन पे ये फंक्शनल अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा वो फंक्शनल एक कंडीशन और सेटिस्फाई करता है, ये कंडीशन। तो आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक अनोदर फंक्शनल डिफाइन करेंगे। इसका नया नोटेशन जी यहाँ जी और एफ नोटेशन है तो एच मान लेंगे। तो जैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते थे, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता था और उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी सब्जेक्ट टू सम गिवन कंडीशंस। तो फिर लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड यूज करते थे, तो सेम टू सेम वही है। तो एक नया फंक्शनल मान लेंगे हम एफ प्लस जी। जो फंक्शनल गिवन होगा वो प्लस लैम्डा, और यहाँ इंटीग्रेशन के साथ जो वैल्यू गिवन होगी वे लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर। तो उसी तरह फिर सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ हो सकता है वाई पे बाउंड्री कंडीशंस हो, तो एक्सट्रीमल जो आयलर इक्वेशन थी वो ये थी, तो यहाँ आयलर इक्वेशन एच ये कह देंगे कि आयलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो दोनों के कम्बिनेशन से नया फंक्शन मान लिया एच। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वाई एक्स और लैम्डा में आएगा और सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो वाई पे यहाँ बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल कंडीशन होंगे, उनका यूज़ करके C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा रिलेशन बचेगा वो वाई एक्स और लैम्डा में बचेगा। तो वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वाई और वाई डैश की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद और इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये लेफ्ट साइड लैम्डा वैल्यू आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ कुछ कांस्टेंट में मिल जाएगी, वो लैम्डा की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड कर्व हो जाएगा। वी फाइंड एक्सट्रीमल बाय यूजिंग लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड ही है। तो जो इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, सीधा हमें ये लिखना है, अगर एग्जाम में आता है तो वी हैव टू एक्सट्रीमाइज, या इन आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम वी हैव टू एक्सट्रीमाइज ए गिवन फंक्शनल सब्जेक्ट टू सम गिवन कंस्टेंट या कंडीशन। तो फिर ये इतना सा 4-5 लाइन लिखनी है। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये है, अमंग ऑल द प्लेन कर्व्स, प्लेन में बने हुए कर्व्स ऑफ फिक्स्ड लेंथ, जिनकी जो लेंथ है या पैरामीटर फिक्स्ड पैरामीटर मतलब कि परिधि, उनकी जो फिक्स्ड परिधि या लेंथ गिवन है पासिंग थ्रू पॉइंट्स, वो कर्व इन 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं। फाइंड वन, उनमें से वो एक कर्व फाइंड आउट करो जिसका डोमेन -a से a हो और वो जो कर्व है मैक्सिमम एरिया को इनक्लोज करे। तो वी हैव टू यहाँ पर फाइंड द कर्व विच इनक्लोजेज मैक्सिमम एरिया, लार्जेस्ट एरिया, और गिवन क्या है, उस कर्व की जो लेंथ है वो गिवन है, और वो कर्व कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। अगर उस कर्व के अंदर x की वैल्यू -a पुट करें तो वैल्यू क्या होगी 0, और उस कर्व के अंदर a पुट करें तो वैल्यू कितनी होगी 0। तो बाउंड्री कंडीशंस होमोजीनियस है। तो वी हैव टू एक्सट्रीमाइज फॉर विच द इंटीग्रल, तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर y क्या है, y यहाँ पर y ये हो गया, इसमें से कोई भी एक आर्बिट्रेरी वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो y जो रिप्रेजेंट करेगा
वाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्स हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्स प्लस डी एक्स होगी, तो इसकी जो स्ट्रिप है, इसकी जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, डी एक्स। और वाई, और जब इसका और इसका गैप हम टेंडिंग टू जीरो करेंगे, जीरो नहीं मतलब डिफरेंस होना चाहिए, इनफाइनाइटसिमल डिफरेंस होना चाहिए। तो इस रेक्टेंगुलर जो वर्टिकल स्ट्रिप दिख रही है, तो इसका एरिया कितना होगा, वाई इंटू डी एक्स। अब ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप्स तो इसमें अनकाउंटेबल बनेंगी, तो उन सब का एरिया उन सब के एरिया के लिए क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ आएगा, -a से a तक। तो ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उस कर्व के। तो हमें इस प्रॉब्लम में जो y कर्व है उसका एरिया को मैक्सिमाइज करना है, और वो कर्व है कह रहा है कि इन पॉइंट से पास हो रहा है, और उसकी जो पेरीमीटर है, लेंथ है, वो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड मान ली l, और जो ये है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास ये f हो गया, ये g हो गया। तो नया फंक्शनल क्या मान लेंगे हम, f प्लस g। तो ये नया नोटेशन मान लिया f। अब इस फंक्शनल के लिए जो आयलर इक्वेशन पहले थी वैसे ही सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, y1 हो जाएगा, और इसमें टर्म में y है नहीं तो ये 0 हो जाएगी। अब d अपॉन डी एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, y डैश के रेस्पेक्ट में, तो इसमें y डैश नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। इसका y डैश के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, लैम्डा y डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद 1 का तो x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इनवर्स ऑपरेटर हैं, तो ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, और इक्वल टू c1। अब यहाँ से c1 को लेफ्ट साइड में ले गए, और जो लेफ्ट साइड में सेकंड टर्म थी उसको राइट में स्क्वायर कर दिया, एलसीएम अप्लाई कर दिया, तो एक्स एक्स की टर्म एक तरफ, वाई वाई की टर्म एक तरफ, इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन मिल गई। अब इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं c1 और c2, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y है जो दो बाउंड्री कंडीशंस रखता है, y a पे क्या है 0, y माइनस a पे क्या है 0, तो उन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। ये x की वैल्यू है तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू जैसे माइनस a पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में x की वैल्यू a पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद c1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो c1 की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर देंगे, तो फिर c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो c2 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अब c1 और c2 की वैल्यू वापस इस जो जनरल सॉल्यूशन आया था वहाँ पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई कौन सी, 5। अब यहाँ से c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये जो रिलेशन बचेगा किस में बचेगा, x y और लैम्डा में बचेगा। तो यहाँ से y और y डैश की वैल्यू फाइंड आउट करके, और जो हमारे पास एक कांस्टेंट था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो y और y डैश की वैल्यू, y तो है नहीं इसमें, तो सिर्फ y डैश की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले रिलेशन में। तो यहाँ से फिर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको सोल्व कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये साइन स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो साइन स्क्वायर में होता है। तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं, तो कह रहा है कि ये सोल्व नहीं हो रही है क्योंकि ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन हो गया यहाँ पर, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वैसे कह रहा है कि इसको हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे लैम्डा नोट। तो लैम्डा नोट जो हमारा सॉल्यूशन आया था वो ये आया था सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि उस कंस्टेंट से हम लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नोट फाइंड आउट कर लेंगे, तो लैम्डा नोट यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड कर्व हो जाएगा जिस पे गिवन फंक्शनल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, और ये वो कर्व होगा जिसके लिए वो मैक्सिमम एरिया कवर करेगा XY प्लेन में। अब ऐसे 5-6 प्रॉब्लम रिपीट कर रखे हैं, लगभग सभी का पैटर्न सेम है।